हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन कंपनी का न्यूज़लेटर के माध्यम से आ चुका है और मैं उस पे भी चर्चा करूँगा। और जो प्रॉब्लम आप लोग अभी फेस कर रहे हैं उन सारे प्रॉब्लम को एक एक करके मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इसको पूरा देखें। और मुझे उम्मीद है कि इसको पूरा आप अगर आप देख लेते हैं तो आपकी सारी जो आपके मन में डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। और अपने टीम मेंबर्स में भी इसको फॉरवर्ड करें ताकि जो भी नेगेटिविटी जो लोगों के मन में है वो दूर हो जाएगी। तो एक गुड न्यूज़ ये है कि कंपनी का फाइनल नोटिफिकेशन आ गया है कि सिक्योरिटी चेक को लेके। उस पर मैं बाद में चर्चा करूँगा। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो मैं एक एक करके उस पर चर्चा करूँगा। 4 या 5 पॉइंट्स है जिस पे मैं चर्चा करूँगा इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ आप लोगों को जो मैसेज आ रहा है। अभी काफ़ी लोगों को दोस्तों देखिए काफ़ी लोगों को अभी इस तरह का मैसेज आ रहा है, सॉरी यू कैन नॉट लॉग इन, रेफरेंस एफएससी लॉक। तो सबसे पहले उन लोगों को मैं बता दूं कि ये प्रॉब्लम किस वजह से आया है। ठीक है, क्यों आपके पास ये ऐसा लॉक का मैसेज आ रहा है। देखिए ये 2 कारणों से आ रहे हैं। जिन काफ़ी लोगों के आईडी पे शायद इस तरह का सिक्योरिटी चेक फॉर्म जो है वो नहीं आया होगा। ठीक है, और वो इसको नहीं देखे होंगे, फिर भी उनकी आईडी लॉक हो रही है। उनके साथ भी ये मैसेज आ रहा है। साथ के साथ एक मैसेज उनको आ रहा है जिन्होंने ये सिक्योरिटी चेक फॉर्म को भरा है और शायद उन्होंने कहीं से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया है। क्योंकि मैं पहले भी वीडियो में बताया हूँ कि प्रोग्रामिंग इतना टाइट है, ये एल्गोरिथम इतना टाइट है कि वो एक हल्का सा कॉमा या फिर स्पेस बार या फिर कैपिटल या स्मॉल लेटर को भी वो मैच नहीं करता है, तो आईडी लॉक कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने सिक्योरिटी चेक फॉर्म को सही से नहीं डाला है और आपकी आईडी लॉक हो चुकी है। देखिए जब आप ये फॉर्म भरते हैं तो इस तरह का कुछ मैसेज आता है कि डिटेल्स जो आपने इंटर किया है वो सही नहीं है और आप सिक्योरिटी चैलेंज में फ़ेल हो गए हैं। सॉरी, आप सिक्योरिटी चेक में फेल हो गए हैं और इस वजह से आपकी आईडी लॉक हो गई। जब आप दोबारा लॉगिन करते हैं तो आपको इस तरह का मैसेज आपके पास आता है कि यू कैन नॉट लॉग इन, रेफरेंस एफएससी लॉक। ठीक है, तो और भी कारण है आईडी लॉक होने का मैसेज आने का कि जिन लोगों ने ये फॉर्म देखा, लॉगिन किया, ये फॉर्म सिक्योरिटी चेक का फॉर्म देखा, उनको लगा कि ये गलत है, उन्होंने बैक कर दिया। ठीक है, उनकी भी आईडी लॉक हो गई है। या फिर जिन्होंने यहाँ पे फॉर्म भर दिया क्योंकि हम लोगों का जो सर्वर था 2 तारीख को, जिनसे हमें ये प्रॉब्लम मैक्सिमम शुरू हुई थी, उस समय काफ़ी स्लो था, यानी वेबसाइट बहुत स्लो थी। और उन्होंने सब कुछ फिल करने के बाद भी जब सबमिट कर दिए तो एरर का मैसेज आ गया या फिर टाइमली सबमिट नहीं हो पाया, तो उन लोगों का भी आईडी का लॉक हो गया है और उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आइडिया जो अनब्लॉकिंग का प्रोसेस है, यानी जो आइडिया अनलॉक हो रही है, सबसे पहले उनकी हो रही है जिन्होंने सिक्योरिटी चेक का फॉर्म भरा है और टाइमली सबमिट कर दिया है। जिन्होंने सबमिट नहीं किया या जो नहीं कर पाए या जो फिर बैक हो गए हैं, उनकी आईडी भी अनलॉक होगी, लेकिन वो तो उसमें थोड़ा सा ये सेकंड स्टेप में होगी। ठीक है, तो ये धीरे धीरे सबकी आईडी अनलॉक होगी। परेशान होने वाली बात नहीं है। गुड न्यूज़ ये है कि कल से काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर उनकी आइडियाँ खुल रही हैं। हालांकि कंपनी इसको मैनुअल तरीके से कर रही है, अपने हाथ से कर रही है, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है और धीरे धीरे आइडियाँ खुल रही हैं। काफ़ी गुड न्यूज़ आ रहा है। कल मीटिंग में भी काफ़ी लोगों ने बताया था कि उनके टीम मेंबर्स की आइडियाँ खुल रही हैं, तो आपकी भी आइडिया खुल जाएंगी। तो इसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। इसमें समय लगेगा, टाइम लगेगा, कितना लगेगा मैं नहीं बता सकता क्योंकि कंपनी को भी नहीं पता, क्योंकि कंपनी अभी सॉफ्टवेयर लगाई है। धीरे धीरे सारा कुछ ये ओके हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप लोग को क्लियर हो गया कि ये जो मैसेज आ रहा था वो इस वजह से आया था क्योंकि आपने सिक्योरिटी चेक फॉर्म जो है सही से नहीं डाला और इसके लिए आपको वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, जिन्होंने ये सिक्योरिटी चेक फॉर्म को सही भरा है, उन सभी लोगों का आईडी खुल गया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही खुल गया था, जिसमें से मेरी भी एक आईडी फर्स्ट अटेम्प्ट में खुल गई थी। और
और कुछ लोगों की यहाँ पे सिक्योरिटी फॉर्म को डालते ही, अपना डिटेल्स डालते ही खुल गया है। तो उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी आईडी खुल रही है, आप अपना डेटा वैलिडेट कीजिए। और अभी भी कुछ लोगों को डेटा वैलिडेट नहीं हो रहा है क्योंकि उनकी इनकम ज़ीरो हो गई है। इस पर मैं आगे पॉइंट पे चर्चा करूँगा। फ़िलहाल ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने बता दिया कि अभी वेट करने के अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, टाइम लगेगा। और सबकी आईडी यहाँ पे, जो जेन्युइन लोग हैं उन सब की आईडी यहाँ पे अनलॉक होगी। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जिन्होंने इस तरह का फॉर्म भरा है और वो खुल गई है उनकी आईडी, तो उन लोगों के पास जब वो डेटा वैलिडेट करते हैं तो उनके पास कुछ मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। ठीक है। रजिस्टर्ड डेट ऑफ बर्थ जो आपने डाला है सेल डेटा प्रोफाइल में, वो आपको यहाँ पे डालना है। उसका समय भी देखिएगा तो 1.5 मिनट के करीब यहाँ पे समय है उसको डालने के लिए। तो आप डाल के सबमिट कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपकी आईडी जैसे थी वैसे ही होती रहेगी, आप अपना डेटा वैलिडेशन करते रहेंगे। लेकिन काफ़ी लोगों के पास मैसेज ऐसा नहीं भी आया होगा। ये उन्हीं लोगों को आया है मैसेज जिनकी सिक्योरिटी चेक में आईडी खुल गई है। लेकिन काफ़ी लोगों को ये मैसेज नहीं भी आया है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। नहीं आया है तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें भी काफ़ी लोगों ने क्या किया है कि डेट ऑफ बर्थ भी गलत डाल दिया है, तो उनको ये मैसेज आ रहा है कि अपना डेट ऑफ बर्थ आपने सही नहीं डाला और आपकी अकाउंट क्लोज़ हो गई है। तो आज एलन मैडम का एक मैसेज आया है, कल आया था और आज भी आया है कि जिनकी आईडी ऐसे क्लोज़ हो गई तो उनको परेशान होने वाली बात नहीं है, उनकी आईडी भी यहाँ से ओपन होगी। एक मैनुअल वेरिफिकेशन इसका भी होगा। तो आप लोगों को भी परेशान होने की बात नहीं है। जिन्होंने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया है उनको भी परेशान होने की बात नहीं, उनकी अकाउंट क्लोज़ नहीं हुई है। वो भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप में उनकी आईडी भी खुल सकती है, खुल जाएगी। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, जिनकी आईडी खुल चुकी है। ठीक है, जिनकी आईडी खुल चुकी है उन सभी लोगों को केवाईसी करना मैंडेटरी है। तो मैं कंपनी के सीधा न्यूज़लेटर पे जाता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कंपनी का जो लेटेस्ट न्यूज़ आया उसके बारे में तो बताऊँगा ही। ये जो न्यूज़ आया इसके बारे में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले जो केवाईसी का जो न्यूज़ आया था कि एवरीवन मस्ट हैव सबमिटेड केवाईसी बाय 8/8/22। ये पॉइंट पढ़ के काफ़ी लोगों के मन में आता है कि सर मेरी आईडी तो ब्लॉक है, मैं कैसे अपनी केवाईसी करूं और मेरा तो लास्ट डेट निकल जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है पहले लाइन में ही कि ब्लॉक पीपल डू नॉट नीड केवाईसी अनलेस दे आर कॉन्टैक्टेड बाय सपोर्ट एंड अनलॉक एंड बिकम ए मेंबर अगेन। यानी जब तक उनके पास कोई सपोर्ट से मेल नहीं आती या उनकी आईडी अनलॉक नहीं होती है तब तक उनको केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जिनकी आईडी खुल चुकी है, सिक्योरिटी चेक में फॉर्म भरते ही खुल जाती है, या जिनकी आईडी अनलॉक हो रही है धीरे धीरे, उन सभी लोगों को जिन्होंने केवाईसी नहीं किया है उन सभी को केवाईसी करना है, और जिन्होंने केवाईसी कर लिया है उनको केवाईसी नहीं करना है। तो एक न्यूज़ तो ये है। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट भी है दोस्तों। जैसे आपने देखा है 8 अगस्त तक ये लास्ट डेट है, 8 अगस्त 2022 तक। तो जितने लोगों ने यहाँ पे जिनकी आईडी खुल चुकी है तो वो अपनी अपनी केवाईसी ज़रूर करें। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक लॉगिन ही नहीं किया है डर के मारे कि मैं सिक्योरिटी चैलेंज को पास कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, वो काइंडली अपना लॉगिन करें क्योंकि इसका भी लास्ट डेट 14 तारीख तक है दोस्तों। 14 तक जो जिन सभी को लॉगिन करना है, नहीं लॉगिन करेंगे तो फिर भी आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। तो अपने टीम मेंबर में लोगों को बताइए कि काइंडली अपना लॉगिन करें, सही गलत जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है वो डालिए, अनलॉक हो जाएगी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपकी आईडी अनलॉक हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ और आते हैं एक प्रॉब्लम पे कि जिनकी आईडी खुल रही है। देखिए मेरी भी आईडी खुल रही है, मैं आपको उसी से दिखा रहा हूँ। जिनकी आईडी खुल रही है उन लोगों का, कुछ लोगों का, ठीक है मुझे नहीं पता कितने लोगों का, कुछ लोगों का यहाँ पे सेल डेटा इनकम जो है, जो इन्होंने कमाया है वैलिडेशन से, वो सारा ज़ीरो हो गया। मेरा भी लगभग 165 से ऊपर था और वी बोनस भी था, तो वो सारा ज़ीरो हो चुका है। तो ये भी आज एलन मैम का मैसेज आया है कि जिन लोगों का ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो कुछ परेशान होने की बात नहीं, ये सारा कुछ एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के कंपनी में प्रोसेस हो रहा है, उस वजह से ये हो गया है। इनसे सारे लोगों की इनकम रिकवर होगी। तो सबसे पहले जो एलन मैनन का मैसेज आया है उसको मैं पढ़ा देता हूँ, फिर मैं आता हूँ लास्ट में अपडेट के ऊपर, जो आज कंपनी का लेटेस्ट जो सिक्योरिटी चैलेंज के ऊपर जो खास कर नोटिफिकेशन आया है उस पर मैं लास्ट में आता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एलन मैम का आपका
दिखा देता हूँ कि एलन मैम ने क्या भेजा है। उनको भी 5 बिलियन सेल से ही कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट आती है, इसीलिए वो अपना वो फॉरवर्ड करती हैं लोगों को। ठीक है दोस्तों, ये पैरा में अगर आप देखेंगे, इस पैराग्राफ में अगर आप देखते हैं तो इसमें साफ साफ लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने जिनकी आईडी लॉक नहीं थी और उन्होंने अपना सेल डेटा का ओपन किया तो उनकी सारी इनकम ज़ीरो हो गई। ठीक है, इनकी सारी इनकम डिसअपियर हो गई। तो इस सिचुएशन में मेंबर को क्यू में रखा गया है व्हेन इट इज। तो इसके लिए चिंता नहीं करना, प्लीज़ डू नॉट वरी, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द साइट है। ठीक है, एंड रीबिल्डिंग इट सो वी कैन गेट बैक इनवाइटिंग पीपल टू ज्वाइन। तो ये एक तरीके का प्रोसेस है जो ये क्लीनिंग का जो प्रोसेस चल रहा है उसका एक प्रोसेस है, और रीबिल्डिंग इट सो वी कैन गेट बैक। इसको रीबिल्ड किया जा रहा है ताकि हम नए लोगों को यहाँ पे इनवाइट कर सके 5 बिलियन सेल्स में। आप एक रेफरल के उनको इनवाइट करके इस 5 बिलियन सेल्स में ज्वाइन करा सके। तो ये था उनका एक मैसेज, इन्होंने बहुत बड़ा मैसेज किया था। और भी लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, ठीक है, जहाँ पे बताया गया है कि अगर आप इस पैरा में देखेंगे कि ओवर लास्ट वीक जो है 5 बिलियन सेल में लगभग 12 लाख फेक अकाउंट्स में आया है, और जिसकी वजह से इंटायर 16 लेवल का जो डाउनलाइन है वो सारे लोग अफेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए और भी बताया है इसमें कि 5 बिलियन सेल काम कर रही है उन टीम के साथ टू एक्टिवेट जिन लोगों की अकाउंट लॉस्ट हो गई है, फेक हो गई है, वो डिलीट हो गई है, उस पर भी काम कर रही है। इन्होंने कहा है कि जो इतने सारे जो फेक अकाउंट्स जो आया है इसके कारण 5 बिलियन सेल्स को कुछ इंटरवेंशन करना पड़ा, कुछ अपने चेंजेस करने पड़े अपने सॉफ्टवेयर में। उसमें से पहला क्या है, उन्होंने किया कि एक सिक्योरिटी चैलेंज को इन्होंने यहाँ पे लाया, जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन आपने जो रजिस्ट्रेशन के समय मांगा था वो मांगा गया है। ठीक है, और जिन्होंने इसको सही डाला है तो उनकी खुल गई है, और जिन्होंने हल्की सी भी गलती की है उनकी आईडी यहाँ पे लॉक हो गई है। तो जो आईडी यहाँ पे देखिए इस पैराग्राफ में भी एक अच्छा न्यूज़ है। अगर आप देखेंगे कि दोज टेम्पररी आईडी जो ये देखिए इस पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा है कि दोज टेम्पररी जो अकाउंट लॉक हो गया है वो एग्जामिन हो रहा है 5 बिलियन सपोर्ट्स के द्वारा। एक मेल की आप उम्मीद कर सकते हैं, और ताकि आपकी जो टेम्पररी अकाउंट लॉक हो गई है वो फिर से दोबारा ओपन हो सके। इसके बाद कंपनी ने कहा है कि एलन मैम ने कहा है कि देयर इज़ नो रीज़न टू वरी, कोई वरी करने की बात नहीं, कोई चिंता करने की बात नहीं है लॉक आईडी के ऊपर। जिन्होंने यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट नहीं बनाया है, जो रियल पीपल हैं, उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 बिलियन वांट्स योर अकाउंट लाइव। 5 बिलियन खुद चाहता है कि आपके अकाउंट लाइव हो और आपकी अकाउंट फंक्शनिंग में आ जाए, मतलब आप फंक्शन कर सके, आप अपना काम कर सके। अब जिनकी आईडी खुली हुई है उनके बारे में बताया है इस पैराग्राफ में कि जो आईडी खुली हुई है उनसे भी यहाँ पे अपना बर्थडे वेरीफाई करने के लिए, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने का एक मैसेज आया होगा। अगर उनकी भी अकाउंट अगर क्लोज़ होती है तो उनको भी चिंता करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर जिन्होंने गलत भी डाल दिया उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे मिस्टेक हुआ है इन वो क्वेश्चन, और वी विल वर्क विथ 5 बिलियन सेल्स टू अनलॉक योर सेल डेटा अकाउंट वंस थिंग्स आर इन बैक इन नॉर्मल। जब चीज़ें नॉर्मल होने लगेंगी तो जिनकी आईडी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने में गलती हुई है उनको भी अकाउंट खोलने के लिए 5 बिलियन के साथ इनकी टीम काम करेगी, जो एलन मैम की टीम है। ठीक है, बाकी चीज़ें एलन मैम ने बताया है कि आपको यहाँ पे कि आपको केवाईसी करने की ज़रूरत है। जिनकी आईडी खुल रही है, जिन्होंने केवाईसी कर लिया उनके लिए कोई चिंता नहीं है, लॉक आईडी को ज़रूरत नहीं है यहाँ पे केवाईसी का, जो ऑलरेडी मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। इसके अलावा एक चीज़ उन्होंने और कहा है कि आप अकेले नहीं हैं इस प्रोसेस में, आप एक कम्युनिटी के पार्ट है, एक कम्युनिटी का हिस्सा है, और हमारी टीम कमिटेड है टू रिस्टोरिंग लॉक्ड एंड क्लोज्ड अकाउंट। जिनकी आईडी यहाँ पे लॉक हो गई है उसके लिए कमिटेड है हम 5 बिलियन सेल्स की टीम, और इनकी टीम भी कमिटेड है, और हु हैव वर्कड सो हार्ड, जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की है
इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी में इन्होंने ट्रस्ट किया और इसमें मेहनत किया, उन सभी के लिए यहाँ पे 5 बिलियन शेयर्स की टीम कमिटेड है और एलन मैम की टीम भी यहाँ पे उनके साथ काम कर रही है। तो योर फेथ इन 5 बिलियन सेल्स विल पे ऑफ इन फ्यूचर। आपकी जो फेथ है 5 बिलियन सेल्स के ऊपर, ये आपको आने वाले समय में आपके फ्यूचर में आपको पे आउट्स ज़रूर देगी। एक लास्ट, अब यहाँ पे जो कंपनी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिनका हम लोग को इंतजार था, कंपनी इतने दिन से बता क्यों नहीं रही है कि उन्होंने सिक्योरिटी चैलेंज उन्होंने डाला था या फिर कोई कंपनी में हैक हुआ या ऐसा कुछ, तो अब कंपनी ने क्लियर कर दिया कि सिक्योरिटी चैलेंज उनके द्वारा ही था। तो इस पर मैं चर्चा करता हूँ अभी। उससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जिनकी जो यहाँ पे केवाईसी कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, उनका जो केवाईसी पास होने का जो प्रोसेस है ये 15 दिन का हो सकता है। पहले 7 डेज़ था, अब ये 15 दिन हो गया। चूँकि बहुत सारे काम साथ पैरेलल में हो रहे हैं, तो इसके लिए उनको 15 दिन का वेट करना पड़ेगा उनकी केवाईसी को पास करने में। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे कंपनी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी जो है, जो सिक्योरिटी चेक को लेके जो आया है वो मैं बता देता हूँ। कंपनी ने काफ़ी कुछ इसमें लिखा है, ठीक है, तो उतना डीप में मैं नहीं जाऊंगा। बस इन्होंने काफ़ी कुछ बताया है कि यहाँ पे लोगों ने चीट्स किया है, यहाँ पे लोगों ने मतलब कि काफ़ी आईडी लगाई है, अपने मल्टीपल आईडी लगाई है, तो एक इसको एग्जांपल से भी ये किया है। तो मैं मेन पॉइंट पे यहाँ पे आ जाता हूँ कि कंपनी यहाँ पे क्या करना चाह रही है। ये कंपनी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो लॉक अकाउंट के ऊपर जो नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पीपल जिनकी अकाउंट लॉक हो गई है विदाउट सिक्योरिटी चैलेंज में, जिन्होंने पास नहीं किया था और उनकी अकाउंट लॉक हो गई है, वो उनके लिए एक वेटिंग रूम बनाया गया है। वेटिंग रूम में दोस्तों यहाँ पे एक प्रिपेयर किया गया है और वेटिंग रूम में मैनुअली यहाँ पे रीचेक किया जाएगा सबकी आईडी और धीरे धीरे सबकी आईडी ओपन होगी। जो हम लोग देख रहे हैं आईडी धीरे धीरे ओपन हो भी रही हैं। साथ के साथ अभी आपके पास यहाँ पे हो सकता है आने वाले समय में एक और सिक्योरिटी फॉर्म हो जो कि सिर्फ आपकी रजिस्टर्ड नेम, फर्स्ट लाइन ऑफ एड्रेस, यानी आपका जो एड्रेस का पहला लाइन है वो, सिटी और कंट्री के बारे में पूछ के एक ऐसा फॉर्म भी बन के आ सकता है। और ये भी हो सकता है कि कंपनी आपको यहाँ पे प्रूफ भी मांग सकती है मेल के द्वारा, और साथ के साथ आपको एक लाइव वीडियो कॉल भी कर सकती है। तो इन सब सिक्योरिटी चैलेंज को भी आपको पास करना है कल की डेट में जिनकी आईडी लॉक है। तो इस तरह के का आपको प्रिपेयर रखना पड़ेगा। इसके बारे में सारा डिटेल कंपनी कुछ ही दिन में, 1-2 दिन के अंदर, या मुझे टाइम नहीं पता, मैं टाइम नहीं बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी भी ने यहाँ नहीं बताया है। कुछ दिन के अंदर ही आपके पास ऑफिशियल टेलीग्राम में मैसेज आ जाएगा कि इस तरह का कुछ सिक्योरिटी फिर से आने वाला है, लोग जिनकी आईडी लॉक हुई है, और वो उसको इजीली पास कर लेंगे। इसमें अब लोगों को पास करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका यहाँ पे जो एड्रेस है उसका पहला लाइन, या फिर आपका यहाँ पे जो है कंट्री और सिटी, यही सब 3-4 चीज़ों से पूछ के आप यहाँ पे वेरीफाई हो जाएंगे। इसके बाद भी कंपनी को अगर लगता है कि नहीं आपको यहाँ पे और वेरीफाई करना है, तो कंपनी आपसे प्रूफ मांग सकती है और साथ के साथ आपसे लाइव वीडियो कॉल भी कर सकती है। तो ये सारे फीचर्स भी आने वाले हैं, आप प्रिपेयर रहिएगा इन सब चीज़ों के लिए जिनकी आईडी लॉक है। और एक चीज़ और है, जिन भी ऑनेस्ट लोगों को कोई भी लीडर अगर मिसगाइड करता है, ठीक है, आप उनको मिसगाइड करता है कि आप मल्टीपल आईडी बनाइए, यहाँ पे बहुत सारी आईडी बना के पैसा कमा सकते हैं, तो आप उनकी आईडी का रिपोर्ट भी कंपनी को कर सकते हैं। उसके लिए एक अलग से मेल आईडी बना हुआ है, cheatreport@5billionsales.net, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको सब कुछ बताने में सब कुछ एक्सप्लेन करने में मदद किया होगा, सब कुछ समझाने में आपको मदद किया होगा। थोड़ा सा ट्रस्ट बना के रखिए, संयम रखिए, और अपने टीम मेंबर में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उनके मन में जो भी नेगेटिविटी है वो क्लियर हो जाए। और अब थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। कितना दिन वेट करना पड़ेगा ये कोई मत पूछिए, टेलीग्राम पे मुझसे काफ़ी सवाल लोग ऐसे ही पूछते हैं कितना दिन वेट करेगा। दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोग को और बता दूं कि ना ही हम लोग कंपनी के आदमी हैं, ना ही हम लोग को कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से है, ठीक है। हम लोग वही इन्फॉर्मेशन बताते हैं, ये मैं हर वीडियो में भी बता रहा हूँ कि हम लोग वही इन्फॉर्मेशन बताते हैं जो कंपनी की तरफ से ऑथेंटिक है, जो हम लोगों के बीच में हो रही होती है, उसी को देखते हुए हम लोग अपना निष्कर्ष निकालते हैं और उसी से हम लोग वो पुट करते हैं। और जो एलन मैम से और इंगर मैम से आता है न्यूज़, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको सारा कुछ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है।
और आपको भी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने टीम मेंबर्स में, और एक अच्छे खुश रह के, स्माइल रह के अपनी ज़िंदगी को भी जारी रखें, और साथ के साथ 5 बिलियन सेल्स के ऊपर ट्रस्ट भी बना के रखें। थैंक यू सो मच।